हेलो बच्चों, इंग्लिश गुरु चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एन एलियन हैंड, जो कक्षा 7 की बुक है, उसका 3rd चैप्टर है द डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स मरुस्थल या रेगिस्तान, यानी कि रेत। जहाँ तक आपकी नज़र जाए, आपको बस रेत ही रेत नज़र आए, उसे बोलते हैं डेजर्ट। और डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। एक मरुस्थल आमतौर पर बिना पानी और बिना वनस्पति के, वनस्पति में आपके पेड़ पौधे और फल फूल पत्तियाँ ये सब आते हैं। तो मरुस्थल में ये चीज़ें कम होती हैं, पानी भी नहीं होता है और वनस्पति भी नहीं होती है। इसके बीच में एक ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। कई बार हमें मरुस्थल के बीचों बीच फ्रेश पानी और उसके आसपास उगे हुए हरे पेड़ दिख जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। एक डेजर्ट जो है मरुस्थल, या तो बहुत गर्म हो सकता है या बहुत ठंडा हो सकता है। तो ये है आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन डेजर्ट की। अब विस्तृत रूप में हम इसे पढ़ते हैं चैप्टर को, द डेजर्ट। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वो लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जिसके आसपास जंगल हों और पहाड़ियाँ हों, यानी वो एरिया जो है पहाड़ियों से और जंगलों से घिरा हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए ये कल्पना करना मुश्किल होता है कि एक मरुस्थल या रेगिस्तान कैसा दिखता है या कैसा होता है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता है कि रेगिस्तान एक्चुअली होता क्या है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। एक बहुत ही प्रसिद्ध जो धारणा है या लोगों का मत है वो ये है कि ये एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, एंडलेस जिसका कोई अंत ना हो, किनारा ना हो, ऐसा विस्तृत फैला हुआ एक रेत का मतलब रेतीला एरिया होता है जहाँ कभी बारिश नहीं गिरती और इस वजह से वहाँ वनस्पति नहीं उगती। ये आम मत है लोगों का। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। तो उनके हिसाब से ये एक सूखा, गर्म, बिना पानी का और बिना आश्रय का एक स्थान होता है। मतलब वो मरुस्थल ऐसी जगह होती है जहाँ हमेशा सूखा रहता है, मॉइस्चर नहीं होता, गर्मी रहती है और वहाँ पानी नहीं होता है और वहाँ पे पक्षियों के लिए या जीव जंतुओं के लिए कोई आश्रय नहीं होता, कोई शेल्टर नहीं होता। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। पर ये पूरी तरह से सच्चाई ये नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। उन लोगों के लिए जिन्होंने मरुस्थल के बारे में पढ़ा है या खोज की है, उनके लिए डेजर्ट एक बहुत ही खूबसूरत जगह हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। ये कई प्रकार के मतलब वेराइटी ऑफ पीपल मतलब अलग अलग तरह के लोगों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए जिन्होंने बहुत गर्म और सूखे परिस्थितियों में रहना सीख लिया है, उनके लिए उनका ये आश्रय स्थल है, उनका ये घर है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। ये सच है कि धरती पर हमेशा मतलब ग्रास नहीं है, मतलब मरुस्थल में सिर्फ रेत है, वहाँ आपको हरी घास नहीं मिलेगी, ये सच है। प्लांट्स और ट्रीज़, पौधे और पेड़ जो हैं वो भी उतने नहीं होते जितने बाकी क्लाइमेट्स में या बाकी जलवायु वाले क्षेत्रों में होते हैं। ये मरुस्थल के बारे में एक सच्चाई है। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। पर जब भी कभी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि बहुत ही कम होती है, अक्सर नहीं होती, उस समय रेगिस्तान के फूल जो हैं वो खिल उठते हैं और तब वो दृश्य उतना ही मनोहारी लगता है जितना कि उष्णकटिबंधीय इलाकों में
किसी बगीचे में जब फूल खिलते हैं तो वो लगते हैं सुंदर, वैसे ही उस समय जब रेगिस्तान में बारिश होती है और वहाँ जब फूल खिलते हैं तो वो भी उतना ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. एक मरुस्थल हमेशा कोई ऐसा नहीं कि कोई फ्लैट सा, मतलब फ्लैट समतल, अनचेंजिंग वेस्टलैंड मतलब जो व्यर्थ है ज़मीन और जो चेंज नहीं होती है, और ऐसी ज़मीन है वो सूखी रेत की, ऐसा नहीं है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें भी पहाड़ और छोटी छोटी चोटियाँ हो सकती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, इसमें भी एक ओएसिस बड़ा या छोटा हो सकता है। अब ये बताएंगे व्हाट इज़ ओएसिस। एन ओएसिस is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow। मतलब एक ओएसिस, एक ग्रीन आइलैंड, हरा सा एक टापू जैसा बनता है डेजर्ट के बीचों बीच में, जहाँ एक स्प्रिंग मतलब झरना या कुआं पौधों और पेड़ों को एक बहुत ही अच्छा चांस मिलता है उसमें ग्रो करने के लिए, उनको बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए। अ डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। तो ये बता रहे हैं कि जो डेजर्ट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो बहुत गर्म हो जैसे थार का हमारा रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, या फिर लद्दाख की तरह ठंडा जहाँ बर्फ़ की वजह से ठंड रहती है। तो दो प्रकार के डेजर्ट हो सकते हैं। बट generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert। पर आमतौर पर अगर कहा जाए तो एक ऐसी जगह जहाँ पानी ना हो और वनस्पति कम हो तो आमतौर पर लोग इसे डेजर्ट कह देते हैं। Some deserts are almost totally without water। कई मरुस्थल तो बिल्कुल ही पानी के बिना होते हैं, मतलब वहाँ पानी होता ही नहीं है। In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds। तो ऐसी जगहों पर बहुत जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो अपने साथ खूब सारी रेत को उड़ा कर ले जाती हैं और फिर वहाँ उन्हें डिपॉजिट कर देती हैं माउंड्स होते हैं छोटे छोटे टीले, यानी उनको मतलब खूब सारी रेत को वो उड़ा कर ले जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स, और फिर रेत के टीले वहाँ बन जाते हैं। These are called sand dunes। इन्हें रेत के टीले कहा जाता है। That shift and move endlessly across the desert। और ये अक्सर एक जगह से दूसरी जगह को बिना ख़त्म हुए पूरे डेजर्ट में शिफ्ट होते रहते हैं। मतलब अभी थोड़ी हवा चली तो यहाँ एक सैंड ड्यून बन गया, फिर हवा चली वहाँ से पूरी रेत उड़ के किसी और जगह वो टीला खड़ा हो गया। तो ये एंडलेसली बिना ख़त्म हुए शिफ्ट होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। तो ऐसी सूखी और शिफ्ट होती हुई मिट्टी पर बहुत ही कम प्लांट्स जो हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक है इसका। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ पिक आउट 2 phrases which describe the desert as most people believe it is। यानी कि आपने पहले पैराग्राफ से 2 ऐसे फ्रेजेस चूज़ करने हैं जो बताते हों जिनमें मरुस्थल का जो वर्णन है वो अधिकांश लोगों के मत से मेल खाता हो, यानी जो जनरली लोग बोलते हैं। और दूसरा है पिक आउट 2 phrases which describe the desert as specialists see it। आपने 2 phrases पिक करने हैं उसी पैराग्राफ में से जिसके हिसाब से मरुस्थल का वर्णन विशेषज्ञों के मत से मेल खाता हो। विशेषज्ञ वो हैं जिन्होंने मरुस्थल के बारे में पढ़ा है, और कॉमन लोग वो हैं जिन्होंने सुनी सुनाई बातें आपको जैसे बताई हैं कि वहाँ पानी नहीं होता और वेजिटेशन नहीं होती है और बहुत गर्म होता है। लेकिन दूसरे में स्पेशलिस्ट वो हैं जिन्होंने मरुस्थल की स्टडी की है। तो ऐसे 2 फ्रेजेस आपने फर्स्ट पैराग्राफ से चूज़ करने हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में 2 फ्रेजेस आए थे जिसमें पहला था एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड
और दूसरा था ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये दो पैराग्राफ दो उसमें आएंगे। फर्स्ट वाले पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें ऐसे आएगा, जिसमें आप लिखेंगे 2 phrases which describe the desert as most people believe it is। इसके आगे लिखेंगे नंबर 1 is an endless stretch of land, and number 2 dry, hot, waterless and without शेल्टर। ये आप इसके आंसर में 2 पॉइंट, यहाँ से 2 फ्रेजेस ये आएंगे। और अब दूसरा लिखेंगे 2 phrases which describe the desert as specialists see it। इसमें आप लिखेंगे नंबर 1 a beautiful place, and number 2 a home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions। पहले हमने लिखे थे इसके 2 फ्रेजेस, और ये 2 जो हैं, ये ए और ये बी, ये इसके आंसर में आप लिखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज the phrases on the left in the following box occur in the text. Match each of them with a phrase on the right. तो पहला है an endless stretch of sand, यानी कि nothing but sand as far as one can see. Waterless and without shelter means no water and no shade. An oasis, fertile place with water and plants in a desert and hidden by a cover of grass means not visible because the grass is thick। तो ये आपने इसको मैच कर लेना है। अब पढ़ते हैं इसका अगला पार्ट। Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals। यानी जो डेजर्ट में उगने वाले प्लांट और वहाँ पाए जाने वाले जो पशु हैं, उन्हें बाकी दूसरे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे कम पानी की आवश्यकता होती है। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। ऊँट जो है वहाँ का स्पेशल एक डेजर्ट एनिमल, जिसे आप शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, और उस स्थल का जहाज़, वो होता है ऊँट। Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water। और जो मरुस्थल में और छोटे
जानवर हैं उनको अपने पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए अलग तरीके वो अपनाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ज़िंदा जो लोग हैं, प्राणी हों या पशु हों या जानवर हों, सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. मरुस्थल के कुछ बहुत कम पौधे और एनिमल्स जो कि डेजर्ट में होते हैं, उन्होंने विकसित कर ली है अपने अंदर एक योग्यता जिससे उन्हें दूसरे पौधे और जानवरों से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। The camel, popularly known as the ship of the desert, can drink a lot of water at one time. ऊँट, जिसे कि जो प्रसिद्ध है शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से, यानी मरुस्थल के जहाज़ के नाम से, उसे मरुस्थल का जहाज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेत में भी बहुत आसानी से और काफ़ी तेज़ी से वो चल पाता है, इसलिए उसे शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से बुलाते हैं। तो वो एक टाइम में काफ़ी सारा पानी वो पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। फिर कैमल जब एक बार पानी पी लेता है उसके बाद वो काफ़ी दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका कारण ये है कि उनका बहुत कम पसीना निकलता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमारा पसीना इसलिए निकलता है क्योंकि हमें अपने शरीर का जो तापमान है उसे स्थिर रखना होता है, ना तो वो बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, इसलिए हमारे शरीर से पसीना निकलना बहुत आवश्यक है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। हमें पसीना आता है जब बहुत गर्मी होती है और फिर उससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। लेकिन ऊँट जो है वो अपने शरीर का बहुत ज़्यादा तापमान भी सहन कर सकता है। They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. तो जब हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में पसीना जब पड़ता है तो वो पानी निकल जाता है, लेकिन जो कैमल्स हैं वो अपनी बॉडी का हाई टेम्परेचर भी वो सहन कर लेते हैं और उन्हें पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उनके शरीर से पसीना निकलता है। इसलिए जो पानी उन्होंने पिया होता है उसे वो लंबे समय तक अपने अंदर रिटेन मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो मरुस्थल के और छोटे जानवर हैं वो पानी नहीं पीते। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। दिन में जब बहुत गर्मी हो जाती है उस समय वो बरो होता है ज़मीन के अंदर, मूव अंडरग्राउंड बाय डिगिंग। ये इसका मीनिंग दिया हुआ है, मतलब ज़मीन की खुदाई करके वो उसमें चले जाते हैं और रात को फिर वो बाहर निकलते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। उनमें से जो कुछ हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं और जो पानी उन्हें चाहिए होता है वो उस मीट में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उससे वो अपने शरीर की पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। बाकी जो हैं वो दूसरे पौधों को खाते हैं और बीजों को खाते हैं और अपने शरीर के लिए पानी की ज़रूरत को पौधों से निकलने वाले जूस से, रस से पूरा कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट themselves to the life they lead। अडेप्ट होता है चेंज करना, यानी कि जो डेजर्ट में उगने वाले पौधे हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं जैसा वहाँ का जीवन होता है उसके हिसाब से। जैसे कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। जो कैक्टस के पौधे होते हैं वो अपने मोटे तनों में पानी को स्टोर करके इकट्ठा करके रखते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। तो वो अपनी जो उनकी जड़ें होती हैं
उन्हें धरती के साथ बिल्कुल क्लोज रखते हैं, ताकि जैसे थोड़ी बहुत जैसे बारिश हो जाती है, जो कि अक्सर होती रहती है, तो जल्दी से उस पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, अपने अंदर चूस लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस। तो सबसे बड़ा जो डेजर्ट्स का मुख्य विशेषता है वो है ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वेरिएशंस होता है चेंजेस, जो कि तापमान में थोड़े थोड़े समय के बाद परिवर्तन आते हैं वो। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं जहाँ पे ह्यूमस रहती है, मतलब ऐसे रहता है ना तो बारिश हो रही होती है ना ही ठीक से धूप निकली होती है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी ऐसी। तो वहाँ का जो मॉइस्चर है वो हवा में एक ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह काम करता है, और वो धरती के जो सरफेस होता है उसका धरातल, उसे सूरज की जो रेज हैं गर्म किरणों से उन धरती की रक्षा करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। यदि ये ब्लैंकेट ना हो मरुस्थल के रेत पर, तो उससे क्या होता है कि जो डेजर्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं और रात के समय उतनी ही तेज़ी से वो ठंडे हो जाते हैं। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। जो मरुस्थल हैं वो प्रकृति के प्लान के, उसकी योजना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। जिस प्रकार हमारी धरती पर घने जंगल और गहरे सागर समुद्र हैं, वैसे ही हमारे डेजर्ट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। सिर्फ इसलिए कि वो बहुत गर्म हैं और सूखे हैं, वन शुड मतलब किसी को भी उन्हें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो धरती के यूजलेस पार्ट्स हैं, यानी उनका कोई यूज़ नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि डेंस फॉरेस्ट्स और डीप ओशंस हैं। तो उतनी ही इम्पोर्टेंस हमारे डेजर्ट्स की भी है। बच्चों, अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। मतलब कि जो कैमल है वो बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में क्या रीज़न दिया गया है, इसमें आप लिखेंगे अ कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल। मतलब एक ऊंट को बहुत कम पसीना पड़ता है। अ कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल, इट कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, दैट इज़ वाई a camel can do without water for days together. Next is how do the smaller desert animals fulfill their need for water। यानी कि जो मरुस्थल में छोटे प्राणी हैं, छोटे जानवर हैं, वो अपने पानी की आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं। तो वो पानी नहीं पीते हैं, वो दूसरे जानवरों को मीट खा के या पौधों को खा के उसके जूस से या मीट से मिलने वाले मॉइस्चर से अपने पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो आप लिखेंगे स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, दे गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर इन देयर मीट, अदर्स गेट वाटर दे नीड फ्रॉम जूसेस ऑफ द प्लांट्स दे ईट। यानी मरुस्थल के जो छोटे प्राणी हैं वो पानी नहीं पीते, वो कुछ अन्य प्राणियों को खाते हैं और उनके मांस की नमी से अपने पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, और जो अन्य प्राणी हैं वो आवश्यकता का पानी उन पौधों के रस से प्राप्त करते हैं जिन्हें वे खाते हैं। थर्ड इज़ इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। वाई। यानी मरुस्थल में दिन के समय तापमान बढ़ जाता है और रात को तेज़ी से घट जाता है, क्यों। तो ये लिखेंगे इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ
मॉइस्चर इन द एयर, यानी ऐसा वायु में नमी के अभाव के कारण होता है। अब 2 क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए इन्होंने कहा है, डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी क्या करना है डिस्कस करते हैं। पहले में आपने डिस्क्राइब करना है डेजर्ट को इन योर ओन वे। जो आपको इस चैप्टर से समझ आया है एक डेजर्ट के बारे में, वो आपने पॉइंट्स में इंग्लिश में लिखने हैं। राइट अ पैराग्राफ एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट्स। तो आपने पैराग्राफ लिख लेना है, व्हाट इज़ अ डेजर्ट, और उसकी क्वालिटीज़ और उसके ड्रॉबैक्स सब आपने लिख देना है एक पैराग्राफ ऑन अ डेजर्ट। Second, go to the library and collect information about the lifestyle of people in desert areas, their food, clothes, work, social customs, etc. and share this information with the group. तो ये भी अभी करना is not advisable, तो इसे आप बाद में करिए। और अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। हैव ए नाइस डे बच्चों।